छठा दिन जादू की तरह काम करना। ये बहुत ही सिंपल लाइन है। देखिए, कोई ना कोई उच्चारण हमने रखा होगा अपने, कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि। कोई ना कोई आप लोगों का मंत्र उच्चारण जरूर होना चाहिए, चाहे आप थैंक यू यूज करो, चाहे आप वाहेगुरु यूज करो, कोई ना कोई, चाहे ओम का उच्चारण करो, चाहे शिव जी को अगर आप मानते हैं तो जय जो भी बोलते हैं उनके लिए वो उच्चारण करें। एक उच्चारण अपनी लाइफ में जरूर रखिए, उसका जाप आपका कम से कम दिन में होना चाहिए। जब भी आप कभी वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किचन में खाना बना रहे हो, वो उच्चारण आपका अंदर मन से चलना चाहिए। जैसे 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 आपका वो अंदर से चलना शुरू होता है, उसको सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। और जब उसको सिद्धि मिलती है तो वो आपकी वाइब्रेशंस में आ जाता है और वहीं पर तथास्तु हो जाती है। तो बहुत सिंपल है, उस उच्चारण को जरूर रखिए। अगर आपको थैंक यू बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो जरूरी नहीं है थैंक यू बोलिए। अगर आप राम राम को कंफर्टेबल है तो आप राम राम भी कर सकते हैं, कोई भी मतलब इसमें चेंज नहीं। कोई भी आपको इस चीज के लिए आगे नहीं कहेगा कि आप क्यों कर रहे हो। आप कुछ भी जो मानते हैं जिस भगवान को, अगर मतलब मैं कहूँ ना, अगर हम अपना नाम, जो हमारा अपना नाम है, वो भी एक सिद्धि हो जाती है उस नाम की, जब वो आपके साथ बार 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 लिया जाता है। तो हमारे अपने नाम का भी बहुत महत्व है। बाकी जिस भी चीज का आप उच्चारण करते हैं वो चीज, क्यों हम अपने आप को इतना प्यार कर पाते हैं? क्योंकि हमारा नाम हम बार बार सुनते हैं और खुश होते हैं, तो हमें अपने नाम से लव हो जाता है। और वो लव कब होता है? वो इलू इलू वाला लव नहीं, वो दूसरा लव हो जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर समा जाता है वो नाम। तो उसी तरह से हमें जो भी हम नाम पकड़ते हैं उसको हमने समाना है अंदर, और वहीं से विस्फोट होना है। जैसे ही वो अंदर समा गया और वहीं से विस्फोट हो जाएगा, और वही आपकी जिंदगी में आपको भर भर के जादू देगा। तो ये पकड़ लीजिए कि क्या पकड़ना है। विपिन जी, चैट में देखिए कुछ अलग कुछ है तो नहीं? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? सर म्यूट हैं आप? No, Mridul, no questions are there. फॉरगिवनेस प्रेयर के लिए लिखा था बिनी जी ने। हाँ, वो मैं हम भेज दूंगी, आज ग्रुप में ही डाल दूंगी। अच्छा, बस सो हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। इसको ध्यान से, इसका जो अभी कोड आ रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके ऊपर ही काफी स्टोरी तरह काम करना। टॉम रॉबिन्स जो एक लेखक हैं, उन्होंने कहा है, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। यहीं पे रुकेंगे हम। बहुत ही अच्छी लाइन है कि किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा, कुछ भी, अगर कोई डांस कर रहा है ना, अगर वो डांस में मतलब उसका ऐसा है कि उसकी वॉक में डांस होता है, उसकी टॉक में डांस होता है, उसकी हर हर अदा में वो डांस दिखता है, तो वो वहां का मास्टर है, वो वहां का सुपर 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 है। और वहीं से विस्फोट होता है और उसकी लाइफ में उसको वहीं से पैसा, वहीं से सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो आप जो भी आप में योग्यता है, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपकी हाउस वाइफ में किचन में अगर आप हलवा भी बना रही है ना, तो वो हलवा ऐसा होना चाहिए कि जो भी उसको खाए वो बोले यार क्या बनाया। हम हाउस वाइफ क्यों आगे नहीं बढ़ पाती? क्योंकि हम लोगों का किसी भी चीज में फोकस नहीं होता, हम मन से काम नहीं कर रहे होते। मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में समझा है। अगर आपके आसपास कोई आईटी इंजीनियर, डॉक्टर, जो हाई हाई पोस्ट में है, अगर आपके आपके आसपास कोई है उनमें से, तो आप मुझे कोई एक जना कोई बताएगा कि कोई भी एक इंसान जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली अच्छी पोस्ट में आपके आसपास कोई इंसान है, तो कोई एक जना चैट पे आ जाइए जो बहुत मतलब प्रसिद्धि में है। आपका नेबर, आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपके घर में ही कोई आपका आइडल, कोई बताना चाहेगा मुझे? कोई एक को एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। कोई भी नहीं है क्या आपके आसपास? एक फ्रेंड है। हाँ जी। क्या है वो? डॉक्टर है कि क्या है वो?
आईटी की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ किसी भी फील्ड में माहिर हो जो इंसान, वो कोई आपके आसपास है जिसको प्रसिद्धियां मिल रखी हो, कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो अपनी लाइफ में? हाँ, हमारे एक फ्रेंड थे, वो इनफैक्ट अभी नहीं है, बट उनका एक्सपर्टाइज ये था कि वो कोई भी छोटी सी राइटिंग आती थी ना किसी के हाथ से, उसके ऊपर में करीब किताब लिख सकते थे वो। तो उनकी वो क्वालिटी मतलब थी। एक बार इंदिरा गांधी के सिग्नेचर आ गए थे, उन्होंने करीब 20-25 पेज लिख के भेजा, तो इंदिरा गांधी ने बुला लिया था उनको। वाह वाह। तो ये चीज आप सोचिए कि 20-25 पेज उन्होंने लिख के प्रैक्टिस करके भेजे, वो अपने जिस भी काम में वो पकड़ते थे उसमें उनको उस काम को करते हुए भूख प्यास भी खत्म हो जाती थी, बिल्कुल। जिस भी काम को वो पकड़ते थे। अगर मैं वही चीज देखूं, जो इंसान अपने जिस काम में मास्टर होता है ना, उसको वहां भूख भी नहीं लगती। उसको वो काम करते करते, आपके सामने खाना पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, बट वो अपने काम में फोकस होता है। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, जब डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है 18-18, 22-22 घंटे की, तो वो उस टाइम जो अपने सब्जेक्ट में मास्टर होते हैं वो बिल्कुल फोकस होते हैं, उन्हें भूख भी नहीं लगती। वो बोलते हैं बस अपना काम करके फ्री होंगे तभी खाना खाएंगे। तो क्या उनकी भूख मर गई होती है? नहीं, उनकी जो काम है उसमें उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा लग जाती है कि उनको भूख प्यास सब कुछ साइड हो जाती है। अब अगर आप में से जितने लोग अश्विन मैम के सेशन में हैं, मैम सुबह मॉर्निंग में सेशन लेने बैठती हैं, जब 2.5-2.5 3-3 घंटे मैम का सेशन चलता है, मैम ना पानी भी मुश्किल से पीती हैं, जब मैम थोड़ा सा बीच में मैम एक बारी भी वॉशरूम भी नहीं जाती हैं। तो क्या है वो? मैम का पैशन है ना, इसलिए मैम को कुछ भी सूझता नहीं है उस टाइम, कुछ भी नहीं सूझता। जो इंसान अपने पैशन में काम कर रहा है ना, उसको वहां पे रोना आता ही नहीं उस काम को करते हुए। तो हमें अपने काम को मुहाने तक पहुंचाने, मुहाने से भी आगे तक पहुंचाने के लिए जादू के क्षेत्र मतलब विवश करना पड़ेगा। हमें वहां पे अपनी 100 से 110% डालनी पड़ेगी। मेरी एक कजन है, सिस्टर इन लॉ है, वो ऑस्ट्रेलिया में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो वो और मैं सेम एज के हैं। असल में मेरा जो रिश्ता करा था मेरी सिस्टर इन लॉ ने करा था, हम क्लास फेलोज हैं। तो उसमें एक क्वालिटी है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस वो किया था, क्लियर किया था। जब वो नहाने जाती थी ना, अगर वो बाथरूम भी साफ करती थी ना, वैसा बाथरूम कोई साफ ही नहीं कर सकता। अगर वो ड्रेस पहनती थी ना कोई, तो उसकी ऐसी ड्रेस होती थी कि यार लगता था वही नॉर्मल ड्रेस को उसने इस तरह से पहना। मतलब वो जिस भी काम को करती थी उस काम में उसका 100% होता था। तो मैंने ये चीज नोट करी थी कि इंसान को ना, जो इंसान किसी चीज में फोकस होता है ना, जो उसमें क्वालिटी होती है वो यूनिवर्स के द्वारा दी गई होती है, बट उसका वहां पे 100% होना मस्ट है, मस्ट है। वो अपने, आज वो ऑस्ट्रेलिया में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और मतलब उसने अपनी लाइफ में एजुकेशन पे इतना इतना वो किया है ना कि मतलब उसको कुछ नहीं सोचता, ना वो फ्रेंड्स ना माँ बाप, ना उसने अपने बच्चा करने में भी इतना टाइम लेट किया कि मुझे वहां तक पहुंचना है जो मुझे चाहिए। तो वो वही चीज है कि आपको फोकस होना ही पड़ता है, और फोकस ग्रेटिट्यूड उसी का पार्ट है। जब किसी भी सपने के लिए आप में आग आ जाती है ना अंदर से, तभी वो सपना पूरा होता है, नहीं तो वो सपना पूरा ही नहीं होता। हम क्यों क्यों हाउसवाइफ्स के सपने पूरे नहीं होते? क्योंकि वो बोलती हैं चल यार ये तो चल ही रहा है, चल यार ये तो चल ही रहा है। अगर उनको पैशन आ जाए ना जिस भी फील्ड में, वो उस फील्ड में ज्वाला डाल देती है, और उनका वहीं से विस्फोट होकर वही चीज क्लियर हो जाती है। तो ये बहुत ही है, मुहाने से आगे तक वो हम तभी जा सकते हैं। आप लोग जितने भी यहाँ पे मतलब लेडीज हैं, अपने आप को फील कीजिए किस काम में आपको आनंद आता है, उस काम में अपना 100% डालिए। देखिए वहीं से आपके सपने का जो आप नहीं कर पा रहे, वहां का विस्फोट शुरू हो जाएगा। वो चाय, अगर आपको एक चाय बनाने में भी आनंद आता है ना, तो भर भर के सबको चाय पिलाएं, भर भर के सबको चाय पिलाएं। मैं मतलब आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वहीं से आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो आगे चलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है,
वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता की यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कृतज्ञता। देखिए, हमें भगवान ने भरपूर बहुत अच्छे बच्चे दे रखे हैं, एक भरपूर परिवार दे रखा है, बट हम सेटिस्फाई नहीं होते। अगर मैं औरों के लिए नहीं जाऊंगी, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। जब तक मैं अपने बच्चों को डांटती थी ना, उनकी लाइफ में भी स्प्रेड नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बढ़ना चाहते थे, वहीं पे मैं उनको दबा देती थी। मैं बोलती थी नहीं, आप गलत हो, आप मेरा सुनो। बट ऐसा नहीं है। जो इंसान रोटी खाता है, पानी पीता है, उसका अपना दिमाग भी चलता है। जिस दिन से मैंने अपने बच्चों को बोलना बंद किया और उनकी हर चीज के लिए उनको सुनना, बात के लिए उनको अप्रिशिएट करना शुरू किया, वहीं से विस्फोट शुरू हुआ। तो ये चीज आप देखेंगे, आपके आस पास भी अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जिन हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा रिलेशन हो, तो आप उनके रिलेशन में एक चीज देखेंगे कि वो कभी भी एक दूसरे की किसी के सामने भी बुराई नहीं करते। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। मतलब मेरे पास लाइव एग्जांपल है, मेरी मासी सास है, मासड़ जी मेरे जज रिटायर हुए हैं। तो वो मासड़ जी ऐसा था कि मासी कैसा भी खाना बना के ले आए, चाहे उसमें नमक डाले, चाहे उसमें नमक भी नहीं है, पानी में मतलब डालकर भी कुछ दे दे, मासड़ जी कभी ये नहीं कहते थे कि ये क्या दिया, वो बोलते थे बहुत बढ़िया है। एंड मासी जी ने मुझे एक बात, ये बात बताई थी कि एक बार तो मुझे इतना गुस्सा आया इस बंदे पे इस बात के लिए कि ये जैसा खाना मैं देती हूँ, एक बार डबल नमक डाला हुआ था और उन्होंने चुपचाप से हल्का हल्का लगा के खाना खा लिया और एक बारी भी नहीं कहा कि सब्जी में डबल नमक है। कहते जब मैंने सब्जी को चखा ना, तो मेरे आंखों से टप टप करके पानी गिरना शुरू हो गया कि अगर यही खाना मुझे किसने दिया होता तो मैं उसके सिर पे फेंक देती। और मासी को काफी गुस्सा रहता है। कहते उस दिन से इस आदमी को मैं कभी भी एक वर्ड भी मुंह से नहीं बोलती कि ये तो भगवान समान इंसान है, इसके लिए मेरे मुंह से अगर कोई वर्ड निकला तो मतलब पाप होगा। तो वही चीज है कि देखिए, उन इंसान ने अपने धैर्य से उस औरत को जीत लिया, जो किसी को, मक्खी को भी बैठ जाए ना अगर मासी के उस पे, तो वो उसको भी बख्शती नहीं थी पहले। तो वो कैसे हुआ ये विस्फोट, आप इस चीज को समझेंगे कि ना तो मासी मासड़ को कुछ बोलती हैं और वो एक दूसरे की हमेशा प्रेज ही करते हैं, बट किसी एक को झुकना पड़ा। जज थे वो जज होकर भी झुके अपनी वाइफ के सामने, क्योंकि वो उनको वहां कोई प्रमाण नहीं दे सकते थे कि तू अच्छी है या तू बुरी है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इनका शब्दों का खेल इतना स्ट्रांग है, अगर मैं शब्दों की मारूंगा ना तो ये मेरे को साइड कर देगी, मैं नहीं जीत सकता इसे शब्दों में। उन्होंने अपनी चुप्पी से जीत लिया। तो यहाँ जहाँ पूनम का क्वेश्चन था ना, पूनम, इसका आंसर आपको यहाँ है। Yes. हम कोई मिनिस्टर नहीं है जो हम किसी के ऊपर रोप चला सकते हैं। अगर हम थोड़े से झुक गए ना,
वो जज होकर अपनी वाइफ के सामने बिल्कुल झुक गए और वहीं से प्यार का रसाव हो गया, वहीं से रसाव हो गया। दूसरे इंसान को भी पता चलता है कि आप गलत नहीं हो, फिर भी आप सुन रहे हो। बट उस टाइम में, जिस टाइम पे लोहा गर्म होता है ना, उस टाइम पे अगर आप बोलते हो तो वहीं पे पता ही आपको क्या होता है फिर। Yes. तो वहां अगर आप चुप हो गए, हर इंसान को समझ आती है कि आप गलत नहीं। ऐसा नहीं है अगर हम दो जने हैं ना, मैं किसी को थप्पड़ मार देती हूँ और आप मेरे को देख रहे हो और मैं बोलती हूँ ये, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं ना, अगर आप वहां शांत हो जाते हैं ना, थोड़ी देर के बाद आगे जाकर मुझे कहते हैं कि मृदुल तुमने ये काम ना गलत किया, तो मैं तुम्हें समझ जाऊंगी कि हाँ यार ये मेरे को वॉच कर रही थी, इसने उस टाइम नहीं बोला, आगे आकर मुझे बोला, तो मुझे समझ आ जाएगी बात। बट अगर आप भी वहीं पे वही चीज कर लेते हो तो मेरे में और आप में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। Yes. तो यही हमें करना है। बहुत हमें, हमारी कोई 10-10 शादियां नहीं हो रखी है, हमारी एक ही शादी हो रखी है। गलतियां हमसे होती हैं, हमें किसी ने नहीं सिखाया कि उन गलतियों से कैसे सीखना है, बट आज ये बुक हमें सिखा रही है। तो इसको तहे दिल से धन्यवाद करो, जहां से भी आपको ज्ञान मिल रहा है उसको धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। वहां तो वो जज थे तो उन्होंने समझ ली अपनी वाइफ की नस, बट हम नहीं समझ पाते ना, हम तो इंसान हैं। बट मेरे लिए मेरी मासी मासड़ आइडल कपल रहे हैं। उनमें, मासी में बहुत कमियां भी थी, उन्होंने मेरी लाइफ में भी मुझे बहुत कुछ बोला, बट आज के टाइम में वो कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा डिसीजन लाइफ का यही था कि तुम्हें मैं बहू लेकर आई अपने घर पे, क्योंकि उन्होंने ही मेरा रिश्ता करवाया हुआ है। आई एम फ्रॉम हिमाचल एंड माय हस्बैंड इज फ्रॉम पंजाब, तो उन्होंने ही मेरा रिश्ता किया हुआ है। और वो जो मासी सास है मेरी, वो मेरे मायके से भी रिलेशन में। सो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि वो मासड़ जी झुक गए। जबकि अगर वो इस अकड़ में रहते मैं तो जज हूं, ऐसी इसी में 4 रख लूंगा, और तो कभी भी उनके घर में मतलब वो खुशी ना होती जो कि उनके घर में है। तो आगे बढ़ेंगे हम। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यहाँ पे हम रुकेंगे। हम लोगों के रिलेशन में आधा अगर कहा जाए ना, हम कहते हैं कि जैसे सिस्टर्स होती हैं, मदर होती हैं, जिस मदर ने अपनी बेटी की गॉसिपिंग सुननी शुरू करी ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है आगे। ये आप सबको पता है कि वो अपने ससुराल की बातें करती है और मदर उसको अलग तरह से फीडबैक करेगी, अच्छा तू तो ऐसा, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और यहीं पे अगर वो मदर ये कहना शुरू कर दे कि तेरी अपनी लाइफ है, तू अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनेज कर, वहीं पे लड़की की लाइफ बिल्कुल सही ट्रैक पे आ जाती है। तो ये सोचिए कि गॉसिपिंग हमारी लाइफ पे, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज को नोट किया कि गॉसिपिंग ने मेरी लाइफ को कभी भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया, जबकि अगर मैंने उस गॉसिपिंग को छोड़ा और लाइफ में किसी चीज को और को पकड़ा तो मेरी लाइफ में मतलब एक, मतलब कहते ना रॉकेट लगा दिए। तो वो रॉकेट कहाँ से लगे, जिस चीज को मुझे चाहिए था मैंने वहां पे
एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, और जो चीज नहीं चाहिए थी उसको साइलेंट करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। और वही चीज ये भी बार बार यही कह रहे हैं, कारोबार हो, अगर बानिए लोग पैसे की पूजा करते हैं तभी उनके पास पैसा विस्फोट करता है, उनके पास पैसे का सृजन हर रोज होता है। क्योंकि हम लोगों में से देखिए, हम दिवाली वाले दिन ही पैसे को एनर्जाइज करते हैं और वो डेली पैसे को एनर्जाइज करते हैं। आप करना शुरू कर दीजिए, आप जितने जने यहाँ आए आप करके देखिए, 1 महीने डेली धूप बत्ती करिए उस पैसे की जो आपके पास है। आपको अगर न्यूज ना कहीं से गुड आई तो आप मुझसे लिख कर ले लें इस चीज को, 21 दिन की प्रैक्टिस करके देखिए, वहां से भी पैसा आएगा जहां से कभी आपने सोचा ही नहीं। बट पूजा करनी है ये करके, ये नहीं सोचते रहना कि हाँ कौन सा दरवाजा खुल रहा है, बस उस पैसे को थैंक यू करना है जो आपके पास है। एक भी गलत, एक भी कमी, एक भी नेगेटिव वर्ड पॉइंट नहीं निकलना चाहिए मुंह से, एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं निकलना चाहिए। किसी ने मांगा तो ये नहीं कहना कि नहीं है, हाँ अगर नहीं भी देना तो ये कह सकते हैं कि ओके अगले हफ्ते तक बात कर लेना मेरे से, आई विल मैनेज। और उसको ग्रेटिट्यूड डालना कि भगवान इसको भरपूर पैसा मिले, क्या पता उसके पास उसको जरूरत ही नहीं पड़े आपसे लेने की। तो बहुत सिंपल और बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आप ना मतलब मैं आपको कहूंगी, आज ये वाला चैप्टर है, किसी के साथ आपके रिलेशन बिगड़े हुए हैं, आप एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, किसी के साथ, कोई ऐसा होगा ही नहीं कि आपके सबके साथ 100% रिलेशन है, उसका नाम पकड़िए और उसके लिए 7 या 11 दिन ना कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करिए, हर रोज के 10 लाइन, और अच्छा अच्छा लिखना, उसके बारे में एक भी वर्ड गलत नहीं लिखना। 11वें दिन में अगर आपको उसका फोन या आपको उसके लिए प्यार ना जागा ना तो देख लेना, आपका खुद ही, अगर दूसरी साइड से फोन नहीं आया ना तो आपका खुद ही दिल कर जाएगा उसको फोन करने को। और दूसरा, वो इंसान आपको कहेगा वाह कैसे फोन किया, मजा आ गया यार तेरे से बात करके। ये डेफिनेटली है कि ये होगा, करके देखिए आप। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा इस जर्नी पर तो आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने साथ। आज से गिन लीजिए, अभी सुबह से ही लिखो, 11 दिन लिख के देखो, दूसरा इंसान जरूर कहेगा मैं भी चाह रहा था तेरे से बात करना। बहुत जबरदस्त चीज है ये, इसीलिए जो यहाँ पे इन्होंने एक ही चीज कहा है, जो चीज चाहिए उसी पे फोकस डालिए, वहां के गुणगान गाइए, गुणगान। ग्रेटिट्यूड मतलब यही है कि आपने मन से, दिल से ऊंचा बोल के, प्रशंसा क्या है, मुंह पे बोलो, ऊंचा बोलो, हर तरह से प्रशंसा करो। क्या मांगते हैं हमारे से भगवान? हम किसी मंदिर में जाकर गालियां तो मार के नहीं आते, वहां पे हम क्या बोलते हैं? जिस भी भगवान के पास जाते हैं हम वहां क्या कहते हैं, मतलब धन्यवाद ही नहीं खत्म होता हमारा। हम बार बार, जैसे साईं के टेम्पल गए, ओम साईं ओम साईं ओम, क्या बोल रहे हैं? साईं का उच्चारण क्या कर रहे हैं? हम जाप जप रहे हैं, और उस जाप जपते जपते ही वो हमें तथास्तु कर देते हैं। बस यही है मेन निचोड़। हम मंदिर में, जब अब मंदिर में अंदर बैठे हैं ना, तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी, मेरी, हम बोलते हैं यार जो भी कमियां हुई भगवान माफ कर, माफ कर, आपके रास्ते में आया हूं, आप मेरे को रास्ता दिखाओ। तो आप मांग रहे हो तो आप गुणगान करने बैठे हो उधर, वहां आप लड़ने नहीं बैठते। तो आप किसी के साथ भी ये चीज शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने इस पे मेहनत कर रखी है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के लिए अनुभवों को आकर्षित करेंगे। देखिए ये एक बहुत ही सुंदर चीज है। जैसे लेडीज कह देती है हम तो हाउस वाइफ है, हमारे पास क्या है। आपको पता है जब वो खाना बनाने जाती है ना किचन में, वो खाना भी मन से नहीं बनाती। वो कपड़े धो रही होती है, वहां पे भी वो कपड़े मारते हुए गालियां मार रही होती है अपने पति को, बच्चों को, क्या है ये नहीं करता, कपड़े कैसे वो करें। मतलब मैं आप लोगों से इस चीज के लिए हाथ जोड़ूंगी कि जो आपके अपने बच्चे हैं उनके लिए एक भी वर्ड नेगेटिव मत निकालो। अगर वो नहीं पढ़ रहे तो ये मत बोलो कि तुम नहीं पढ़ते, तुम ये बोलो कि बेटा तू पढ़ने में बहुत अच्छा है,
ठीक है, तू गेम जितने फोकसली खेल रहा है, अगर तू इतना पढ़ाई भी करेगा ना, तो देखियो तेरी लाइफ में क्या मजा आने वाला है। आप उसको ऐसे करके बदल सकते हो। अगर आप बार बार ये बोलोगे ये तो है ही ऐसा निकम्मा, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, वो वैसा ही बन जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको हर उस चीज को बोलना है जो आपको चाहिए। हम, मेरा बेटा खाना नहीं खाता था, जब तक मैं ये कहती थी तो खाना ही नहीं खाता। सच्ची, मेरे पूरे परिवार में पता था कि मेरा बेटा खाना नहीं खाता, और उसमें पावर किसने डाली थी? मैंने। मैं बोलती थी, मैं तो सबके सामने बोलती थी, आप लोग खिला के देख लो, ये खाना ही नहीं खाता, ये खाना ही नहीं। और अब मेरा बेटे ने, परसों क्या हुआ है, उसको मैंने 8:30 की बजे सूप दिया, तो वो खाना खाना भूल गया। उसको रात को 1 बजे याद आई, उसने 1 बजे टेबल के ऊपर खाना बैठ के खाया। और वो कहता कि मम्मा, मुझे ना उस टाइम यही याद आ रही थी कि मम्मा ने ना कुछ मुझे बोला था, और मैं आकर अपना पूरा खाना खा के सोया। एंड मैं इतनी ब्लेस हुई ना। मैंने, जब उसने मुझे सुबह बताया, मैंने बोला बेटा ये यही है कि अगर हमने प्यार डाला है ना, तो हमें प्यार का विस्फोट होगा ही होगा। कहता मम्मा मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हुआ। फिर याद आया, ओहो मैंने तो खाना ही नहीं खाया। तो आप ना टेबल पे ही रख दिया करो, और वहां पे अगर हो सके तो एक नोट भी रख दिया करो। इनका वाह, आज मैं जिस टेबल पे बैठी हूँ ना, डाइनिंग टेबल पे, हमारे पास चंडीगढ़ में भी बहुत सुंदर डाइनिंग टेबल था, बट मैं हमेशा उसके लिए नेगेटिव बोलती थी कि इसकी चेयर्स ऐसी हैं। जब हम इधर शिफ्ट हुए तो हमने ये टीक का डाइनिंग टेबल लेकर आए, और मैंने ना हम इस जर्नी में आ चुके थे, उस कारपेंटर को बहुत ग्रेटिट्यूड किया कि भैया बहुत अच्छा डाइनिंग टेबल आपने दिया, बहुत अच्छा है वो। आप विश्वास करो, मेरी इस डाइनिंग टेबल ने लाइफ ही बदल दी। मैं पूरा इसको इतना ग्रेटिट्यूड दिया मैंने इस टेबल को। मुझे इस टेबल चेयर के अलावा कहीं पढ़ने का दिल ही नहीं करता। मेरा बेटा है, मोस्टली इसी के ऊपर पढ़ता है। तो पहले हमने इसको नवाजा, तब इसने हमें नवाजा। बहुत सिंपल चीज है ये, इसको पकड़ के देखे। जिस भी चीज, अगर आप किसी टावल का, किसी कपड़े का बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो वो कपड़ा आपको जरूर कुछ देकर जाएगा। वो हर एक चीज में, ये मैम ने हमें बताई हुई है बात, कि हर एक चीज में प्यार का विस्फोट होता है अगर आप वहां पर प्यार डालते हैं। आप अपनी फेवरेट ड्रेस डालकर जाते हैं ना, आपको, दूसरे इंसान को नहीं पता कि आपकी फेवरेट है, बट आपको वो बहुत फेवरेट है। आप उसको जब भी पहनते हैं, आप बहुत कहते हो यार मजा आ जाता है मुझे इसको पहनने में, बहुत अच्छा। आपको दूसरा इंसान जाकर कहेगा आज बहुत अच्छी लग रही है, क्या बात है, बहुत खिली खिली लग रही है। आपको पता है, आपने उस ड्रेस को अप्रिशिएट किया है मन से, तो लोगों ने आपको उसका रिवर्ट दिया है। तो जो आप देते हैं, आपको पलट के वही मिलता है। बहुत सिंपल है, बट इसको पकड़ेंगे जरूर, आगे बढ़ेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर वह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं। इससे पहले हम रुकेंगे यहाँ पे, हम नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं नौकरी के लिए आपको ये चीज बताना चाहूंगी। 2014-15 की बात है। मेरे हस्बैंड को ना ऑफिस से सेंट्रो गाड़ी मिली, उस टाइम हमारे पास एस्टीन गाड़ी थी, तो हमने एमएच गाड़ी बुक करवाई हुई थी। 2015 की बात है ये। तो हम बुक करा चुके थे। असल में मेरे हस्बैंड को हमेशा लग्जरियस गाड़ी में बैठने का शौक था, बट कंपनी ने उनको ऑल्टो गाड़ी दे दी, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी, कि आपको ये गाड़ी मिलती है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए, और मूड बहुत ऑफ उनका। वो कहते हैं यार ऑफिस वालों ने ना सेंट्रो गाड़ी दी है, और हमने तो एमएच बुक कराई हुई है। अब क्या करूं, क्या मैं ऑफिस वालों को बोलूं कि रहने दे। मैं उनके साथ बैठी थी उस टाइम में, इसमें नहीं आ रखी थी जर्नी में। मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा यार मुफ्त में तो मुझे कोई नैनो भी दे ना, तो मैं तो उसका धन्यवाद करती ना रुकूं। मुफ्त में मिल रही है ना आपको कंपनी से गाड़ी, तो आप ग्रेटिट्यूड करो। उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, मैंने कहा आप तहे दिल से धन्यवाद करो कि आपको फ्री में ये चीज मिल रही है। कोई बात नहीं, आप अमेज कैंसिल करवाओ, क्या पता भगवान ने आपको उससे भी सुंदर गाड़ी देने का सोच रखा होगा जो आप लोगे। मेरे हस्बैंड को एक आधा दिन तो लगा,
तीसरे दिन उन्होंने कहा चलो यार मैं कैंसिल कराता हूँ। हमने 6 से 8 महीने वो सेंट्रो गाड़ी चलाई, क्योंकि हमारे पास एस्टीम थी घर पे। वो चलाई और मेरे हस्बैंड की जॉब चेंज हो गई। जो जॉब चेंज हुई तो उस जॉब में काफी अच्छा जंप था उनका। तो हम गाड़ी लेने गए कि अब नई जॉब चेंज करनी है तो ये तो ऑफिस की गाड़ी है, वापस करनी है, तो गाड़ी तो लेनी है। तो जॉब में अच्छा चेंज भी था। तो जब हम गए तो करेटा का फर्स्ट मॉडल आया था, उस टाइम करेटा लॉन्च हुई थी। हमें जिससे हमने बात करी थी कि हमें गाड़ी देखते हो, कहते हैं हमारा शोरूम है जी, आप आओ और देखो। उन्होंने कहा जी सर ये आज ही गाड़ी आई है, इस गाड़ी को देखो। हमने उसकी टेस्ट ड्राइव करी, हमारे को इतनी अच्छी लगी। मतलब वो गाड़ी जुलाई में लॉन्च हुई थी और हमने जुलाई में ही 2016 में हमने वो गाड़ी निकाली। और जिस दिन हम उस गाड़ी को लेकर आए, मैंने बोला देखो आपने, जब आपके पास चीज आ रही थी, आपने उस चीज को धन्यवाद किया जो आपको यूनिवर्स ने फ्री में दी थी। भगवान ने आपको बोला ले तेरे को मैं सबसे, और मतलब आज उस टाइम का दैट इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ अस। हमारा वो गाड़ी हमारे लिए इतनी लकी रही। चंडीगढ़ में हमने पूरा हिमाचल उसके साथ घूमा और आज वो हमारे साथ यहाँ पे भी गोवा तक घूमने जा गई है। और इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैं उस गाड़ी को, उसने हमारी जिंदगी बदल दी। तो वो क्या हुआ, विस्फोट कहाँ हुआ, जैसे ही उसको हमने, कोई भी चीज को अगर आप प्यार दोगे ना, आपके ऊपर भी उसका विस्फोट आएगा। तो इस चीज को पकड़ेंगे। जबकि हम क्या करते हैं, अपने पास जो चीज होती है ना उसकी नेगेटिव बातें करते हैं। हम उन चीजों को पकड़ के नेगेटिव सोचते हैं कि यार इसकी दरवाजे खड़कते हैं, ये वाला मॉडल ऐसा नहीं है। मतलब सबने, और हम जब भी जिससे भी बात करते हैं तो कहते हैं यार सबसे बेस्ट गाड़ी है। और वो बेस्ट बनते बनते हमारी लाइफ की वो बेस्ट बेस्ट चीज बन गई। जब मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए थे, हमने मार्च में ज्वाइन करना आना था, तो हम नहीं पहुंच पाए, हमारी गाड़ी आ गई, इधर आ चुकी थी गाड़ी, वो 15 मार्च तक आ गई थी गाड़ी। और मैं रोज ग्रेटिट्यूड लिखती थी उस गाड़ी के लिए कि एटलीस्ट मेरे हस्बैंड के पास, चलो हम नहीं पहुंच पाए, उनके पास गाड़ी तो है, वो ऑफिस जाने के लिए कंफर्टेबल तो है, उनको कैब में ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा। क्योंकि कोविड का ऐसा टाइम था कि आप कैब के ऊपर कंफर्टेबल होने ही नहीं थे। और ऐसा हुआ था एक दिन, इतना जबरदस्त तूफान आया था महाराष्ट्र में, मेरे हस्बैंड ऑफिस में जहां गाड़ी खड़ी करते थे वहीं पर वो पेड़ था, वो पेड़ गिरा था। और उसी दिन मेरे हस्बैंड ने दूसरी साइड गाड़ी लगाई थी, वो थोड़े लेट आए थे। और उन्होंने जब मुझे बताया कि यार आज तो कमाल हो गया, जहां हमारी गाड़ी लगती है वहां किसी और की गाड़ी लगी थी, उसकी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया, हमारी गाड़ी बच गई। तो वो क्या था, उसको मैं ग्रेटिट्यूड करती थी, भर भर के ग्रेटिट्यूड करती थी। उस टाइम मेरी जर्नी में आ चुकी थी जब यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंसान के ऊपर ही ग्रेटिट्यूड काम करता है। हर चीज पे, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज पे काम करता है। बट आपकी शिद्दत कितनी है, आप उसमें कितना प्यार घोल रहे हैं। वो कहते हैं ना, चाय उतनी मीठी होगी जितना आप उसमें गुड़ डालोगे। कोई भी चीज में आप गुड़ डालोगे, वो गुड़ आप किस लेवल पे डालते हो, वो काम आपका है। आगे चलेंगे। का काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है।
जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किस डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। देखो यहाँ पे हम रुकेंगे। ये वाला चैप्टर मैं आपको कह रही थी कि मेरी लाइफ का बिल्कुल इससे चेंज हुई थी। कोविड के बीच में जब मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए थे तो उनको 2 महीने अकेले ही रहे, वो 2-3 महीने, तो उनको टेंशन भी रही कि मैं यहाँ पे हूँ। कोविड, पुणे इज अ हब ऑफ कोविड, अगर आपको पता होगा। यहाँ पे भरपूर था, हर दूसरे जने को कोविड हुआ। बट पता है, मैं इस कृतज्ञता में आ चुकी थी, हमारे घर में हम चारों में से किसी को भी कोविड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे घर में बहुत जबरदस्त ग्रेटिट्यूड होता था। आप विश्वास करोगे, मेरे हस्बैंड जब यहाँ आए उसके बाद कोविड के बीच में ही 15 से 18 लोगों को उन्होंने यहाँ पे जॉब करवाई, नॉर्थ से, चंडीगढ़ से। आप मान सकते हो, लोगों के पास जॉब, जिस कंपनी में मेरे हस्बैंड पहले जॉब करते थे उस कंपनी को किसी ने टेक ओवर कर लिया था, वहां पे काम बंद हो चुका था और लोगों के पास जॉब नहीं थी। कोविड में वो इतनी टेंशन में थे और मेरे हस्बैंड ने कम से कम 15 से 18 लोगों को बुलाया है। हिमानी, आप हो सेशन में? हिमानी, आई थिंक आज नहीं है हिमानी। सो किस किस तरह से, कैसे लोगों को उन्होंने यहाँ बुलाया और उनके पास जॉब्स नहीं थी, उनको जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाई। और आज जिनके किराए 25-25 हजार थे वो 15-15 हजार किराया, क्योंकि यहाँ पे आईटी वाले नहीं है, इस करके रेंट भी काफी डाउन हुए। तो इतनी ब्लेसिंग्स आती है हमें उनकी तरफ से कि आप लोगों ने, कि सर आपने हमारे को जन्नत में बिठा दिया लाकर। एक तो सिटी इतनी साफ सुथरी, यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा, मतलब वो बार बार यही चीज कहते हैं कि हमारी जिंदगी में आपने बाहर ला दी। तो जब उनकी जिंदगी में हम बाहर लेकर आए हैं तो हमारी में तो आएगी आएगी ना। तो ये क्या है? ये भी एक ग्रेटिट्यूड है। इवन कि आप सबको पता होगा, महाराष्ट्रियन लोग किसी को भी प्रेफर नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए, बट ये कृतज्ञता है जिसने, मैंने कृतज्ञता कर करके अपने हस्बैंड को इतना चेंज किया। उनको, वो थे, वो बहुत हार्डवर्कर इंसान है, बट फिर भी चैलेंज उनको भी आए, बट इस कृतज्ञता ने उनका साथ पकड़ा और आज मतलब अच्छा 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 ही हमें हर जगह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी कृतज्ञता का जो रास्ता है ना, हमने छोड़ दिया। अगर हम क्रिटिसिज्म किसी का करते भी थे, मैं करती थी, मैं नहीं कहती कि इस जर्नी से पहले मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करती थी, मैंने उस हर रिश्ते के लिए माफी मांगी है, हर उस इंसान से माफी मांगी है, चाहे वो मेरा कोई पड़ोसी था, चाहे वो कोई मेरा स्वीपर ही होगा। मेड के लिए तो बाई गॉड मैंने कितनी माफियां मांगी। आज मेरे पास एक मेड को आवाज मारती हूँ 4 मेड्स खड़ी होती है ना, यहाँ पर ही नहीं, चंडीगढ़ में भी जो मेरे घर में मेड लगी हुई है वो तो है ही है लगी हुई। 2 मेड्स का मुझे अक्सर ही आता कि दीदी अगर कोई और काम होगा तो हमें कहना, हम कराएंगे घर पे। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वहां पे कृतज्ञता की है। आप लोग कहते हैं ना हमारे पास मेड नहीं टिकती, आपकी कृतज्ञता जीरो है। लिखना शुरू करो मेड्स के लिए। वो कहते हैं ना शनि ग्रह, शनि कुछ नहीं है, आपकी कृतज्ञता, आपके शब्दों का उच्चारण सही नहीं है। जैसे ही आपने उसको बदलेंगे, आपकी जिंदगी में विस्फोट हो जाएगा काम वालियों का। मेरे पास 4-4 काम वालियां तैयार होती है। कल मुझे कुछ करना था, हाउसकीपिंग की 4 लेडीज आ गई, दीदी हम कर देते हैं, आप क्या बात करो। 15 मिनट में उन्होंने मेरा वो काम कर दिया जो मैं सोच रही थी यार कल मेरे घर पे गेस्ट आने हैं, कैसे होगा। तो वो क्या है? ये आपके शब्द हैं जो आपका आपका संसार रचते हैं। जादू इसी को कहते हैं। अगर किसी ने नहीं, मेरे साथ काफी लोग हैं यहाँ पे जो मेरे साथ चंडीगढ़ से भी हैं, मैं बदली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे, मैं शब्दों में बोल रही हूँ, मेरे को उन्होंने 2 साल पहले भी देखा है, मैं कुछ और मृदुल थी, अब मैं कुछ और मृदुल हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें सीखी थी। मेरे माँ बाप भी मेरी में, हम भाई बहन थे, हमारे में कंपैरिजन होता था, मैंने भी सीखा। एक उसकी टांग खींच ली, उसकी खींच ली, मजे ले लिए, हंस लिए। बट इस जर्नी से मुझे समझ आया कि जैसे ही मैंने टांग खींची किसी की, मैं नीचे मुंह के बल गिरूंगी। मुझे ये चीज समझ आ गई थी। जब मैंने ये देखा कि मेरी टांग खींचने से मेरी जिंदगी में लॉस हो रहा है, तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने बिल्कुल, कहते हैं ना, वो चिप लगा ली मुंह में कि किसी के लिए एक शब्द भी बुरा नहीं निकालना। हो सके तो भर भर के ग्रेटिट्यूड दो। आगे चलेंगे। हाँ जी, यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो है, जो
आपका मैनेजर आपको मैनेजर कितनी वाला है। मैनेजर क्या है, अगर आप समझे, अगर आप लोग इस जर्नी में नए हैं या पुराने, मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने चित्रगुप्त के बारे में सुन रखा होगा। चित्रगुप्त एक चित्र बनता है हमारे दिमाग में। अगर मैं अपने 2 साल पहले की बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में 2 साल पहले की पिक्चर चल रही है, पिक्चर चल रही है मेरे अंदर। तो वो पिक्चर क्या है? चित्रगुप्त। सबकॉन्शियस माइंड चित्रगुप्त का काम करता है। अगर आप वहां पे अच्छी पिक्चर डालोगे तो वो आपके पास अच्छे का विस्फोट होगा। अगर आप वहां बुरी, अगर मैं कहूंगी विपिन जी बहुत बेकार बंदे बहुत हैं, तो मेरे पास वही पिक्चर चलेगी, हाँ ये तो ऐसे ही, यहाँ तो ये ऐसे ही। जैसे ही मैंने उनके लिए अच्छा अच्छा एफर्मेशन शुरू किया, मेरे सामने उनका अच्छा चरित्र दिखना शुरू हो जाएगा, और उस अच्छे चरित्र से मैं उनको अच्छा बोलना भी शुरू कर दूंगी। सो वही है चित्रगुप्त का काम। जैसे हम मूवी को करते हैं ना, बैक करके उसका रिकैप देखते हैं, वैसे ही हमारे माइंड में भी, जैसे ही मैं बोलूंगी, अभी किसी के बारे में भी बात करूं, जैसे बिन्नी यहाँ पे है, बिन्नी मेरे साथ 8-10 साल से मुझे जानती है, उसके बारे में सोचूंगी ना, तो मुझे उसकी 10 साल पहले की छवि भी याद आ जाएगी। वो कैसी थी, वो क्या करती है, हाँ वो बहुत हम्बल है, बहुत, मुझे वो सारी पिक्चर याद आ जाएगी। अगर वही उसने मेरे लिए कुछ गलत कर रखा होगा तो वो भी याद आ जाएगा। बट अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कृतज्ञता में हूं, मैं उसको क्या दूं, अच्छा दूं या बुरा दूं। अब जैसे हमारे यहाँ स्कूल फ्रेंड्स मेरे साथ है, हमारा रिलेशन, हम बच्चे थे, हमारा अच्छा भी रहा होगा, हम एक दूसरे के साथ लड़ते भी होंगे, तो वो क्या है, बट क्यों हमने उन अच्छी चीजों को पकड़ा? क्योंकि हमारा चित्रगुप्त ने उन चीजों को रिवाइंड किया कि यार ये तो पहले ऐसी मस्त थी, बट आज इसने अगर अपनी लाइफ में चेंज किया है कुछ, तो कुछ तो इसमें डिफरेंस है। वो साथ मेरे जुड़ गए। क्यों जुड़ा मेरे साथ? मैं अकेली चली थी, मेरे साथ कारवा जुड़ गया, इसीलिए जुड़ा कि उन्होंने देखा कि कुछ तो प्योरिटी है भाई बंदी में, पकड़ना पड़ेगा इसको, तो इसलिए वो जुड़ गए। तो यहाँ पर ही विस्फोट, ये विस्फोट होता है। अगर मैंने रिलेशंस अच्छे किए तो मेरे पास रिलेशन का विस्फोट होगा, अगर मैंने पैसे पे काम किया तो मेरे पास पैसे का विस्फोट होगा। तो यहाँ ये समझ लीजिए, इसलिए चित्रगुप्त का काम क्या है, वो देख रहा है कि आप मेरे लिए, अगर मैं बिन्नी के लिए यहाँ अच्छा सोच रही हूँ बट मेरे दिमाग में उसके लिए गलत चल रहा है, तो मेरा वहां पे नेगेटिव मार्क हुआ। तो वो चित्रगुप्त आप देख रहे हो, वो आपके पीछे चल रहा है, बट वो पीछे नहीं चल रहा होगा आपके, आपने इमेजिनेशन करनी है। तो आपके दिमाग में जिसके लिए जो जो आता है आप अच्छा ही लिखोगे। आप अच्छा नहीं सोच पा रहे, सॉरी करो और फटाफट लिखो उसके लिए अच्छा, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में अच्छा चाहिए। तो वो चित्रगुप्त यही है, मैनेजर यही है। आप उसको पूरे दिन की अपने अच्छे अच्छे काम को, अगर आप झूठ कह रहे हो कि मैंने 2 घंटे रिवाइज किया और आपने नहीं किया, चित्रगुप्त सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है वो मैनेजर। इसलिए जैसे जैसे आपने अगर अच्छी कुकिंग करी, प्यार से खाना बनाया, तो आप बोलेंगे वाह यार मैंने अपने बच्चे को खाना खिलाया, मजा आ गया, मजा आ गया, नोट मैनेजर नोट दिस। तो वो अपने आप ही नोट होता जाएगा। लास्ट में रात को आपको अपने आप ही माइंड में आ जाएगा यार ये चीजें मैंने अच्छी करी। तो ये एक दिन मैनेजर साथ नहीं चलता, ये आपको आपकी लाइफ में हर रोज चलाना है। गलतियां मैं कह रही हूँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बट अगर मैंने मन से उनको स्वीकार करना शुरू करा, तो आगे मुझे वो चित्रगुप्त प्यार करेगा कि तैने यहाँ गलती करी थी, माफी मांग उससे, वही मैं माफी मांग लूंगी और मेरा रास्ता खुल जाएगा। ये है एग्जैक्टली चित्रगुप्त का काम। सो अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं लास्ट में। इतनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा। देखो ये और उन्होंने कह दिया, जितनी ही गहराई से वो आपको काम करते देखेगा, वो उतनी ही गहराई से आपका उस पे आंसर रेडी करेगा। जो कि हम ड्यूल चलते हैं, सामने हम कुछ और सोच रहे हैं, पीछे से हम कुछ और कर रहे हैं, वहीं हमारी लाइफ में रिजल्ट्स नहीं आते। विस्फोट वहीं होता है जहां पे आपका कृतज्ञता का, अब कहते हैं ना वो गिलास ऊपर से डुलना शुरू हो जाता है, वो तभी डुलेगा जब, अब राधा का प्यार इतना जबरदस्त कृष्ण जी के लिए था तो वो डुलता था, तभी उनका नाम कृष्ण जी से पहले आता है। चले आगे बढ़े। के जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं।
देखिए यहाँ पे यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास एक चीज ध्यान किसी रखिएगा, वीकेंड एक चीज ध्यान या रखिएगा, इन्होंने एक बहुत जबरदस्त लाइन कही है, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, उन्हें तैयार करना पड़ता है, उन्हें उनके लिए आपको काम करना पड़ता है। अगर कोई कहे ना कि हमारी किस्मत भगवान ने लिख कर भेजी है, हमारी किस्मत हम खुद बनाते हैं। हमें सांसें लिख कर भेजी है कि आपने कितना जीना है, वो हमें लिख कर भेजा है। बट खुशकिस्मती के अवसर और दुख के अवसर हम खुद गढ़ते हैं। अगर हम नेगेटिव नेगेटिव बातें करते रहते हैं तो हमारे पास नेगेटिव लाइफ अट्रैक्ट होती है, और वहीं पे अगर हम कृतज्ञता करते रहते हैं तो हर जगह से खुशहाली का विस्फोट होता है। तो खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं बनते, हम ही उनको तैयार करते हैं, हम ही उनको तैयार करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं, और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद। ये जो ये वाली लाइन है ना, अच्छा एक मिनट पूरा कंप्लीट। जादू पुस्तक के चैप्टर 6, जादू की तरह काम करना की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद चेतना जी। थैंक यू। पहले तो मैं स्टॉप करती हूँ। देखिए जैसे इन्होंने एक लाइन में लास्ट में कहा है कि क्या किस चीज के लिए हमें कृतज्ञ, हर उस चीज के लिए। अगर मेरे बेटे ने रात को 1 बजे भी वो खाना खाया ना, तो मैंने उस खाने का भी और अपने बेटे का सुबह उठ के इतना ग्रेटिट्यूड किया कि एटलीस्ट इसे समझ आनी शुरू हो गई कि अगर रात को ही मम्मी ने इतने प्यार से बनाया था, अगर मैंने रात को ही खाया तो एटलीस्ट उसने ग्रेटिट्यूड डाला। तो मुझे उसके लिए ना मतलब अंदर से ही एक प्यार आया, और वहीं पे है जो विस्फोट होगा। जबकि पहले मैं उसको यही कह देती थी कि तू खाता ही नहीं, और वो खाता ही नहीं था, सच्ची नहीं खाता था वो। और मैं यही कहती थी यार ऐसा क्या है। कई बार तो मैं ये कहती थी ये तो मुझे लगता है ऊपर से रज के आया हुआ, ये खाता ही नहीं। अगर उसको मैं फ्रूट की प्लेट काट के दे देती थी वो खाता था, कभी भी नहीं खाता वो ऐसे कि निकाल के खा लेगा। ठीक है, कई बच्चे थोड़े कम होते हैं कि नहीं खाने के इतने होते, बट गलती कहीं ना कहीं मेरी थी क्योंकि मैं नेगेटिव बोलती थी और वही चीज विस्फोट होती थी। सो हम यहाँ समझ चुके हैं। बाकी हमने इसके जो चित्रगुप्त वाला मैंने आपको बताया, तो समझ लीजिएगा कि जिसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड डाल रहे हो, आप मन से डाल रहे हो, आपको खुद को समझ आ जाएगा कि उस दिमाग को सब कुछ पता चल गया भाई, तो वो अपने आप क्लियर करेगा। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अगर है तो प्लीज पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप डरिए मत। हम भी आपकी तरह ही सीख कर निकले हैं, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट्स तभी आएंगे। सो पूछ सकते हैं अगर किसी का कुछ है। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मुझे क्वेश्चन था। हाँ। दीदी आपने जैसे बताया ना कि मनी को भी हम पूजा करते हैं, तो जैसे हमें डेली एक मनी वहीं पर रखें नोट मंदिर में, या फिर हमें डेली हाँ, निकाल के मंदिर में तो देखो सब रखते हैं ना, बहुत लोग नहीं, रखते वो हैं। तो हम जैसे नहीं डेली तो हम रखते हैं, जैसे हम चढ़ाते हैं वो चीज अलग, हमारा अलग एक गुनी को नहीं होती। लेमिनेट करके एक नोट रखिए ना आप अपना। अच्छा वही मैं पूछ रही हूँ। जैसे आप अच्छा 500 का रख लो, 2000 का रख लो। हाँ हाँ आप वही। विश्वास करोगे, मैं सुबह वॉक करने निकलती हूँ एंड मैं पीपल के पेड़ का ग्रेटिट्यूड करती हूँ। अब आजकल तो नहीं है उस पीपल के पेड़ के, मैं 2000 के नोट को विजुअलाइज करती थी। तो कुछ टाइम मैंने फोटो भी डाली थी उसकी,
मुझे पीपल के पेड़ के जो नए पत्ते आए थे उनमें सब में 2000 के नोट दिखते थे, और मुझे क्या दिखता था कि मैं आंखें बंद करती थी कि वो पीपल के पेड़ से 2000 के नोट गिर रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, और सब लोग उन नोटों को उठा के ना डांस कर रहे हैं कि वाह हमें 2000 के नोट मिल रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं सोच रही, मैं सबके लिए सोच रही थी, सर्वत्र का भला। तो उसमें मैं भी आ गई, और रास्ता वहीं से खुलेगा जब आप सबका भला चाहेंगे। इस उसमें एक स्टोरी है, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है ये। एक बार एक बुजुर्ग, एक अबव 50-55 इंसान होता है, वो फॉरेन में रहता होता है। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको कहता है कि नाउ योर स्टेज, लास्ट स्टेज है आपकी, आप अपने 10-15 दिन है आपके, महीना है आपके पास जिंदगी का, आप ना, आप बचोगे तो है नहीं, बट आप अपनी लाइफ में देख लो आपने क्या करना है। दैट इज अ गोल्डन पीरियड फॉर यू, एंड आप जहां पे भी जाना चाहते हैं आप खुश होके चले जाओ, ठीक है। तो उसने सोचा मैं क्या करूं। उसे ना कई बार सपने में अपना गांव का घर दिखाई देता था, बट उसके पेरेंट्स वहां पे कोई नहीं थे। बट उसने किसी और से भी बात करी, तो उसने कहा तो ऐसे कर, तू अपने ना पेरेंटल घर चला जा। जब वो पेरेंटल घर गया तो उसने कहा कि अब तो यार मेरे पास इतना पैसा कमाया हुआ किसी काम का तो है नहीं, तो अब मैं क्या करूं। उसने क्या किया, उसकी किसी से बात हुई, उसने कहा यार जो तेरा दिल करता है तो वो करिए जाकर। उसने क्या किया, वो गया, वो एक रिलेटिव के घर गया, वो उसको खाना बना के लेकर आया। उसने देखा कि पानी चोरा है उसके घर में, उनके घर में छत बनवा दी। दूसरे रिश्तेदार के घर गया, वहां पे उसको कुछ और कमी रखी। वो सबके घरों में ना कुछ कराता रहा। 1 महीने तक वो इसी में डूब गया। अगले महीने जब वो दोबारा वापस आया, उसने टेस्ट कराया, उसकी सारी प्रॉब्लम्स आउट हो चुकी थी। बताओ ये कैसे हुआ। उन अपनों का उसको इतनी ब्लेसिंग्स मिली, इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि उसका नया जन्म हो गया। समझ आ गई आपको बात की क्या हुआ ये। यस, बिल्कुल। और यही है कृतज्ञता, जहां की हम खाली हैं, जहां की हम खाली हैं। मतलब स्पीचलेस है ये बात, बट इट्स रियली ट्रूथ। ये कोई झूठ स्टोरी नहीं, इट्स रियल स्टोरी। काफी बड़ी थी ये, मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी है बस। सो आगे किसी और, हम तो खाली अपने नाक तक सोचते हैं, हम इससे आगे सोचते ही ना, यही तो हमारा गड़बड़ है। थैंक यू दीदी। चलिए, और किसी का क्वेश्चन? यस, कोई और बोलना चाहेंगे? सो चैप्टर इज क्लियर। एक बार चित्रगुप्त का बता दीजिए दोबारा देना। चित्रगुप्त सर, देखिए सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पे हर चीज प्रिंट होती है, 95% काम करता है वो। जैसे ही आपके सामने अपनी कोई ब्रदर सिस्टर की छवि आएगी, आपका कोई बैचलर बचपन का फ्रेंड आपके सामने आ गया और आपने वो उसने बोला कि ऐसे से मेरा नाम पंकज है, ओ यार मैं तेरा वही जो पड़ोसी, आप क्या याद करोगे उसके बारे में? आपका 20 साल 30 साल पहले का पड़ोसी है वो। जैसे ही आपके वो दिमाग में आया, आपको क्या दिखा? जैसे उसने बताया कि हाँ मैं पंकज हूँ, मैं आपका पड़ोसी था, तो मुझे तो दिखना याद हो गया कि मेरे पड़ोस में जो पंकज रहता था वो बहुत मस्त था, बड़ा रौनकी सा राम था। एक बार उसके दरवाजे के पीछे ऐसे करके सांप आ गया था, तो उसके पापा इधर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला अगर मैंने इसको आवाज मार के कहा कि पीछे सांप है तो ये पीछे से छलांग मार देगा, सांप इसको काट लेगा। उन्होंने उसको बड़े आराम से बुलाया, इधर आना पंकज। वो उधर आया, फिर उन्होंने उस सांप को बाहर किया, तो वो मुझे वो छवि याद आ गई जैसे मैंने पंकज का नाम लिया। और वो बहुत, अब वो क्या है, अब मेरे को उसके लिए अगर ग्रेटिट्यूड या अगर वो मेरे सामने प्रकट होता है तो वो चित्रगुप्त मेरा उसका पिछला फ्लैशबैक निकाल के ले आता है, ठीक है। बट आज हम इस जर्नी में मैनेजर को क्या बता रहे हैं कि जो हमने सुबह से शाम तक किया, हमने उसको लिखना है, बाद में ग्रेटिट्यूड देना है। तो वो जो हमारे मैनेजर खड़ा है वो प्रिंट कहाँ कर रहा है? माइंड में पिक्चर प्रिंट कर रहा है कि सुबह से हमने क्या क्या अच्छा कहा, क्या क्या अच्छा कहा। और आप लोगों को याद होगा, झूठ याद करना मुश्किल हो जाता है जबकि सच याद रखना आसान रहता है। एक झूठ के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि आपके मुंह से जब आपने झूठ बात बोली होती है ना, उसमें अगली बार वो घूम फिर के और कुछ ट्विस्ट हो जाती है स्टोरी। तभी तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वही तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, क्योंकि जो झूठा होता है ना इंसान, उसने पहले कुछ स्टोरी बनाई होती है, जब वो डर जाता है तो उसकी स्टोरी कुछ और हो जाती है।
Exactly. होती है ना, जबकि अगर आप सच्चे हो, अगर मैंने यहाँ पे आपके सामने कोई स्टोरी अपनी कहानी रखी है, अगर मैं सच्ची हूं तो मुझे कोई डर ही नहीं है, चाहे वो 10 जने देखे, चाहे वो 10,000 देखे। तो वो स्टोरी मेरे प्रिंट है सच्ची, तो उसके लिए वो चित्रगुप्त को पता चल गया, उसी में आपको टिक मिलेंगे और वहीं से आपका रिजल्ट आए। बहुत बढ़िया समझाया आपने। थैंक यू। तो यही है सर चित्रगुप्त। हम मुझे भी इस चित्रगुप्त में मैंने काफी अंदर प्रैक्टिस करी थी इसके लिए। मैम ने तो बता के छोड़ दिया था, बट मैं इसके अंदर गई थी कि ये क्या है ये। फिर मैंने वो वाली मूवी भी देखी थी सर जिसमें चित्रगुप्त काम करता है। अच्छा, हम्म, बहुत बढ़िया। चलिए। आज की क्लास तो बहुत बढ़िया गई। शायद त्रयोदशी का व्रत रखा है आपने इसलिए। हाँ सर, मैंने रखने शुरू कर दिए हैं अब। अच्छा, ये कितने व्रत रखने होते हैं इसमें आपको? सर इस चीज का कोई ऐसा नहीं है, ये आपका अपने अंदर से है कि आपने अगर कुछ मांगा है तो अगर आपको वो चीज चाहिए तो उसके लिए आप जो जैसा करो। अच्छा, ऐसा चलिए। कोई वो नहीं है, आप एक ही तो आता है महीने में। अच्छा, ओके। एक ही आता है। मंथ्स के बारे में भी ज्ञान नहीं है ना ज्यादा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत ये पूर्णमासी से पूरन चांद से एक दिन पहले ही होता है। एक दिन पहले हाँ आता है। हाँ, अच्छा, तो बहुत बढ़िया। क्या टाइम हो गया पूनम? It's 5:52. 52। तो हम पावर बुक में आज नहीं जा पाएंगे। अगर प्लीज किसका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लें। बहुत जबरदस्त चैप्टर है, इसको पूरा ड्रिल करेंगे, लाइफ चेंजिंग चैप्टर है ये। Yes. बिन्नी जी कुछ पूछ रहे थे, उनसे शेयरिंग अगर कर लें तो अच्छा। बिन्नी जी, उन्होंने 2 बार ही लिखा था। बिन्नी जी, बिन्नी बोलिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं। हो सकता है घर पे थोड़ा सा सुबह सुबह सब सोए होते हैं ना। बिन्नी, आर यू कंफर्टेबल टू टॉक? बाथरूम में चले जाओ, वहां जाके बात कर लो। इट्स अ वेरी इजी टास्क। अगर नींद नहीं आ गई होगी, कहीं नींद ही ना आ गई हो, कई बार ऐसे भी होता है, ठंड है ना चंडीगढ़ साइड। सो कोई और बोलना चाहेगा? कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे ललिता जी भी कुछ कह रही थी आई थिंक। हाँ जी, और किसी का कोई कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। जैसे ये हाँ जी, आप बोलिए जैसे सर। आपने ये उसका मनी का बताया था ना, मनी को थैंक्स बोलना है, तो मैं भी पीछे कर रहा था, बट मैंने एग्जैक्टली मनी को नहीं किया था। मैंने जो अपने लॉकर्स हैं उसको, लॉकर को बहुत मैं अप्रिशिएट करता था, चेक बुक्स उसके ऊपर रख ली थी। तो वो भी करेंगे सर, और आप एनर्जाइज भी करेंगे उस लॉकर में। वो जो ये 5 मैंने आपको बताया था कि 4+1 अकाउंट खोलने हैं हमने। एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है जब मैं पिछली बार चंडीगढ़ गई थी, तो जिस दिन मैं उस दिन, वो दिन कुछ बसंत पंचमी के आसपास का दिन था, वहां पे 4 बानिया फैमिलीज आई और वो ना सुबह से लेकर आ रही थी और लॉकर ऑपरेट कर रही थी। तो जब मैं लॉकर ऑपरेट करने गई तो मुझे वहां पे मैनेजर बोलता है कि मैम आज ही के दिन सब लॉकर ऑपरेट करने क्यों आ रहे हैं? और मेरा माथा भी खनक गया वहीं पे। बट मैंने तो चंडीगढ़ से आना था इसलिए ऑपरेट किया था, मेरे को तो इसलिए करना था। तो वहां पे जैसे ही मैं नीचे उतरने लगी, एक आंटी मुझे मिल गई, वो बानिये फैमिली से थी। तो मैंने उनसे पूछा, तो कहते आज का दिन हम ना लॉकर को एनर्जाइज करते हैं। आज तक मुझे कभी नहीं बताया, बट उसी दिन मुझे क्यों ये चीज मिली, मैं इस जर्नी में आ चुकी थी। तो कहते बेटा जो भी आपके लॉकर में चीजें होती है ना, हम उनको आकर ना कुछ, मतलब वहां वो तो लेकर नहीं आ सकते लॉकर के पास, आप धूप वगैरह तो कुछ नहीं ला सकते, तो हम वहां पे ना परफ्यूम स्प्रे करके आते हैं। देखिए मुझे क्यों मिली ये ज्ञान। कहते ना चीजें भी उसको दी जाती है जो उसको ड्रिल कर, जो उसके लिए खोज रहा होता है। उन आंटी ने मुझे ये बात बताई और मैं हैरान हो गई कि ये उन्होंने मुझे बताई बात। और मैं भी, मेरे पास लकीली उस दिन परफ्यूम था पर्स में और मैं करके आई थी। तो ये क्या चीजें हैं, ये चीजें भी उन्हीं को दी जाती है जो ढूंढ रहा होता है, ऐसे मिलती भी नहीं है। तो वही कहते हैं ना, शिद्दत रखोगे तो आपको सब कुछ। Mridul ji, Vinny is asking how many qualities she has to write about her relative. हाँ, आप She has a एकदम क्वालिटी 10 तो कम से कम लिखनी है। बट उससे पहले आपको जिस भी रिलेशन के लिए आप काम करेंगे, पहले उसके लिए फॉरगिवनेस जरूर करनी है। क्योंकि हर रिलेशन में, चाहे वो बहन है, चाहे भाई है, चाहे अपने बच्चे हैं,
हमने बहुत नेगेटिव शब्द उतार रखे। देखिए, दूसरे के लिए हम बात नहीं करेंगे कि वो आपके लिए कितना नेगेटिव बोलता है, बट कहानी यहाँ आपकी है। हम दूसरे की कहानी पे नहीं जा रहे, हम आपकी कहानी पे काम कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं ना, क्यों रिश्ते बिगड़े हुए हैं इतने जबरदस्त? सबसे ज्यादा पंजाबियों में रिश्ते क्यों गड़बड़ है? क्योंकि पंजाबियों में सबसे ज्यादा जोक होते हैं लेडीज के ऊपर। और आपको नहीं पता कि आप 4 दोस्तों के बीच में बाहर अपनी वाइफ के लिए मजाक कर रहे हैं ना, घर पे आकर वो भी आपके लिए डंडा लेकर खड़ी है। वो इसीलिए खड़ी है कि वो एनर्जी हर जगह स्प्रेड होती है। और हमें मतलब मेरे हस्बैंड बहुत मजाक करते थे, ऐसे नहीं बट इनडायरेक्टली। मैंने जब उनको ये बात समझाई ना कि ये मजाक आपके लिए, तभी हम लोगों की छटपट होती है। जैसे उन्होंने ये मजाक करना छोड़ा ना, रियली में लाइफ में विस्फोट होना शुरू हो गया। क्योंकि हम जोक बनाए जाते हैं। और ये बात मैम ने भी कही थी कि जहां क्यों रिश्तों में आज हस्बैंड वाइफ की इतना गड़बड़ है, क्योंकि हर जगह उसका मजाक उड़ाया जाता है, जबकि वो एक बहुत पवित्रता का रिश्ता है। जैसे ही हम अगर 2 बार अपने फ्रेंड के साथ नहीं मजाक उड़ाएंगे, तीसरी बार वो हमारे साथ तैयार ही नहीं होगा मजाक उड़ाने को। शुरुआत माचिस की अंगारे में हम भी काम करते हैं, और जिस दिन हमने ये समझा ना, उसी दिन हमारा दिन फिरता है। देख लेना, जो हस्बैंड लोग बहुत कम बोलते हैं ना, बिल्कुल वाइफ के लिए अगर अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं बोलते, उनके रिलेशन बड़े अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं उनके। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ को उनसे कोई कंप्लेंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो बोलता ही नहीं है ना, वो वहां बोलता ना वो कहीं बाहर बोलता। और जो बोलने वाले बंदे होते हैं वो क्यों बुरे होते हैं? क्योंकि वो बाहर भी बकबक कराएंगे, वो घर में भी बकबक कराएंगे, फिर सुनो तुम भी बकबक, फिर कहेंगे बीबी बकबक करती है। भाई, पहले बकबक आपकी शुरू हुई थी, तब उसने शुरू करी। सो ये भी बहुत क्लियर हो गई बात, अगर आप सबको समझ आ गई होगी तो। और कुछ क्वेश्चन? काफी क्लियर हो गया सर आज तो चैप्टर। आज का चैप्टर तो बहुत बढ़िया चैप्टर था, और जिस तरह से आपने समझाया, मतलब आपका एक डिफरेंट, मतलब मृदुल दिख रही थी आज। सर ये सीटी कुछ ऐसी है, इसमें जब हम बैठ जाते हैं ना तो ये अंदर से शब्द निकलते हैं। ये मैं भी नहीं बोल रही, और सच्ची बोल रही हूँ, मेरे को तो अभी 0% क्या माइनस में हूँ, बट ये वही है कि मैं खाली गिलास करके बैठी हूँ, तो ही मुझे भी दे पाऊंगी मैं। अगर मैं ये कह दूंगी मुझे बहुत कुछ आ गया, मुझे कुछ नहीं आता सर। नहीं, आप मुझे बहुत बढ़िया जा रहे हो और बहुत अच्छे जा रहे हो। बट आता कुछ नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ, मतलब मेहनत कर रही हूँ, बस मैं इतना कहूंगी कि मेहनत कर रही हूँ। आता अभी भी हम वहीं खड़े हैं बस। ऑनेस्टी और दिल से शेयरिंग करते हो, कितना बढ़िया आप अपने बारे में बताते हो, अच्छा भी और बुरा भी। बिन्नी जी कुछ पूछना चाह रही थी, वो शेयरिंग करें। हाँ जी बिन्नी, हाँ जी बिन्नी बोलिए। फॉरगिवनेस वाली प्रेयर आप बोल रहे थे, उसको लिखना कैसे होता है? पिक देखकर या मतलब कैसे, वो आप बता दो, थोड़ा क्लियर कर दो। नहीं, फॉरगिवनेस की ना वो मैं आपको मेडिटेशन डाल दूंगी। उस मेडिटेशन में आपको फोटो अगर आपके पास है उस इंसान की तो आप आगे रख लेना, बट हमारे माइंड में फोटो तो एकदम ही आ जाती है। यस मैम। जैसे आप सोचेंगी ना कि मुझे मृदुल के बारे में बात करनी है, आप आंखें बंद करेगी, आपको मृदुल, अगर आप मेरे साथ सुबह सेशन में है तो आपको मृदुल तो सामने दिख जाएगी। यस मैम। तो बस आपने यही काम करना है, जिसके ऊपर भी आपने काम करना है, आपने आंखें बंद करके जैसा जैसा उसमें इंस्ट्रक्शंस आएंगी, मैं आपको ग्रुप में डाल देती हूँ, वैसे वैसे आप लिखेंगी, वैसे वैसे आप फील करेंगी। पहली बारी में आपको कोई फीलिंग नहीं आने वाली, दूसरी बारी में भी फीलिंग नहीं आनी पड़ी। वो कम से कम आपको 5 दिन डेली करनी है वो प्रैक्टिस। अगर दिन में 2 बार करेंगे तब आपको वो क्लियर समझ आएगी। तीसरे दिन में आपको उस इंसान के लिए मन से माफ करने का दिल होगा, पहले दिन में नहीं होगा। पहले दिन में तो आपको लगेगा ये क्या हुआ, बस हो गया। तो ये प्रैक्टिस गेम है जी। क्लियर? यस। ये प्रैक्टिस गेम है, इसमें पहली बारी में कोई फीलिंग नहीं आने वाली, जिसको बोलते हैं कोई भी फीलिंग नहीं आने वाली। कम से कम 3, 5, 7 बार में आपको फीलिंग आएगी। मैं अभी भेज देती हूँ, वो भी चेतना की रिकॉर्डिंग है। इवन की उस रिकॉर्डिंग का मेरी लाइफ में बहुत इफेक्ट आया था। जब मैंने चेतना से भी बात करी थी तो उसने कहा था अच्छा इतना फर्क आया। उसको पहले तो समझ ही नहीं आया कि मृदुल क्या बोल रही है,
बट जब उसने उसको खुद किया तो उसका मुझे खुद कॉल आया था कि यस मृदुल, रियली इट वर्क्स। सो धन्यवाद। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको धन्यवाद करूंगी जो आप मेरे को इतने प्यार से, इतने सुंदर तरीके से सुन पा रहे हैं। बाकी मेरा अपने गुरुओं के लिए, हम फर्स्ट अश्विन मैम के लिए, आज उनका वो किसी जर्नी पर, न्यू जर्नी पर निकल रही हैं, तो मन से उनके लिए, वो हर उस जर्नी पर जहां पर वो आगे बढ़ रही हैं, उनको बहुत 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 प्रसिद्धियां मिले। राजन सर का वो भी आज हमारे साथ सेशन, नया सेशन अभी 6 बजे लेने वाले हैं, तो आप सब वहां पर पहुंचे और उस सेशन को ज्वाइन करें। और मेरे हस्बैंड का जो मुझे ये सब चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं और इतने पॉजिटिव, मेरे को इतना खुश रख पा रहे हैं, सो ग्रेट। थैंक यू फॉर ऑल फॉर दिस सेशन एंड थैंक्स फॉर मी ऑल्सो फॉर आप सबको इतना अच्छा बताने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you. और आपके मम्मी पापा को, हाँ, पेरेंट्स को तो सर मैं सुबह से बहुत ज्यादा करती हूँ, बहुत ज्यादा। यहाँ भी कर दिया करो आप, हाँ, यहाँ भी यस कर दिया यस यस, पेरेंट्स के लिए सच, सही बात है सर। फिर तो इस यूनिवर्स के लिए भी जाता है जी। और आप यूनिवर्स सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही हमें दिया है, सच, सही बात है सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू अनिला जी।